फिर से एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। और आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, जिसमें हम आपको बताए थे E बराबर 1/4πε0 2p/r3। आज हम लोग प्रूफ करेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग ये होगा निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है आपका हेडिंग, निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बात समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले एक बनाते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। तो देखिएगा ध्यान से, ये है आपका विद्युतीय द्विध्रुव और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इसको -q, इसको कर दीजिए +q और इसको कर दीजिए -q। और इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B मान लेते हैं और बीच में मिड पॉइंट O मान लेते हैं। इसकी जो पूरी लंबाई होगी वो 2l होगी और उसके बाद इसके बीच का जो डिस्टेंस मानते हैं इसको l मानते हैं और इसको भी l मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि विद्युतीय द्विध्रुव AB है और A पॉइंट पर +q है और B पॉइंट पर -q है। तो इस तरह विद्युतीय द्विध्रुव को निर्माण कर चुके हैं। दूसरी बात, इसके बीच की जो अल्प दूरी 2l माना और इसके बीच का जो मिड पॉइंट O माना, तब ये डिवाइड हो गया इक्वल में, तो यहाँ l हो गया और यहाँ l हो गया। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है, आपको समझना होगा ध्यान से, निरक्षीय स्थिति मतलब होता है अक्ष पर नहीं, अक्ष को छोड़ करके कहीं पर भी कोई भी बिंदु यदि लेते हैं तो उसको निरक्षीय कहा जाता है। अक्ष मतलब एक्स एक्सिस के किसी भी बिंदु को छोड़कर यदि आप कहीं पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसको निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर, मान लेते हैं कि यहाँ पर P बिंदु है और P बिंदु यहाँ पर है, तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिला लेते हैं। क्या है इसका, देखिए ध्यान से, इसको इस तरीके से मिला लीजिए। इस तरीके से ऐसे मिला लिए और उसके बाद देखिए +q आवेश के द्वारा P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और -q आवेश के कारण भी उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात करना है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस मानते हैं आपका AP रहने देते हैं, इसको BP रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखिए ध्यान से, क्या माना कि दो समान परिमाण वाले आवेश +q तथा -q है, जिसके बीच का अल्प दूरी 2l है तथा मध्य बिंदु O से r दूरी
पर P कोई बिंदु P, हम कहेंगे R दूरी पर P बिंदु है और इसी बिंदु पर दोनों आवेश के द्वारा उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ये आपका लैंग्वेज हुआ। फिर समझिएगा ध्यान से कि हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाए जिसमें एक जगह प्लस क्यू लिए ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर माइनस क्यू लिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस लिए वो 2l लिए और इसके डिस्टेंस के मध्य बिंदु O माने और O से जो डिस्टेंस A का है वो L माने, O से डिस्टेंस जो B का वो भी L माने। क्यों? क्योंकि O मध्य बिंदु है। और A को P से मिला दिए और B को भी P से मिला दिए और इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये भी बात हम लिखे कि O मध्य बिंदु है और O से P की जो दूरी है वो R है, तो इसको मिला दीजिए R, ऐसा करके इसको मिला दीजिए। इस तरीका से ये हो गया R डिस्टेंस, ये हो गया R। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, देखिए एक समझिएगा, जब भी आपको कोई भी डायरेक्शन, मान लिया जाए कि डायरेक्शन बी लिए या मान लिया जाए कि डायरेक्शन ई है ओ से, तो याद रखिएगा जो क्षैतिज होगा वो हमेशा कॉस होगा, ई कॉस थीटा, और जो उधर होगा वो ई साइन थीटा होगा। इसके बाद जो आधार है वो कॉस में जाएगा और जो लंब है वो साइन में जाएगा। जब आपको डायरेक्शन मान लिया जाए कि ओ से ई की जो दिशा है ये साइड है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये साइड है, तो नीचे वाला ई कॉस थीटा और ऊपर वाला ई साइन थीटा होगा। तो ठीक उसी प्रकार डायरेक्शन पहले इसमें देखिए आप ध्यान से कि आप सोचिए कि P बिंदु पर परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश बताए थे, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो मान लीजिए कि P बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश है, तो यहां पर देखिए कि प्लस Q आवेश, यहां पर लिखिएगा प्लस Q आवेश के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E A है। यानी प्लस Q आवेश के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E A है। यहां पर आपको समझिएगा क्योंकि A पॉइंट माने E A वेक्टर है, तो आपका क्या होगा E A बराबर, तो यहां पर समझिएगा E A बराबर जो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, जनरली फॉर्मूला होता है। अब देखिए E A बराबर, अब बताइए R कितना है, तो R AP है ना, यहाँ पर लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा AP, यहाँ पर हो गया AP का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको और देकर लिखिए EA वेक्टर देकर के EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q AP। अब AP आप समझिएगा ध्यान से कि AP कितना होगा, तो आप देखिए ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ऐसे स्थिति में यहां पर देखिए कि आधा ये L हो गया, इधर से आधा L हो गया। अब यहां पर देखिए कि ये एक लंब है, तो लंब है, तब ऐसी स्थिति में बताइए कि इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो कर्ण कौन हो गया AP, आधार कौन हो गया OA। तो हमको ज्ञात क्या करना है AP आधार, इसका मतलब यहाँ पर AP बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर समझना होगा AP बराबर जो होगा, आपको ध्यान समझिए कि AP स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पर आप लिखिए ये बात कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, AP बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
क्योंकि AP स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लिखे हैं, AP एक डिस्टेंस है तो इतना होगा। उसके बाद आप समझिएगा, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो -q, तो अब -q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर B है। इसलिए जनरली फार्मूला जो होगा EB वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। अब फिगर के हिसाब से जो बनेगा कंसेप्ट यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका BP हो जाएगा, तो BP का स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर कि क्या होगा, यहाँ पर आपका जो BP होगा, ये BP का मान वही होगा जो AP का मान होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस जो हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका भी जो डिस्टेंस होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तब ऐसे स्थिति में आप यहाँ पर सीधे ये आपका BP का स्क्वायर रख रहे हैं, तो वहां पर रूट में है, यहाँ पर स्क्वायर से डायरेक्ट ले रहे हैं। तब ऐसे स्थिति में यहाँ पर अंडर रूट नहीं रखेंगे। क्यों? कारण क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर दे रहे हैं, अब स्क्वायर दे रहे हैं तो रूट नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर का मान रख रहे हैं, BP स्क्वायर का मान। तो EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा यहाँ पर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समीकरण सेकंड। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा फिगर देख लीजिए। देखिए ऐसे आपका है, यहाँ पर -q है, यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, तो यहाँ पर आपका ये R है, ये L है। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय से ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। हमको निकालना है किसका मान? हमको निकालना है BP का मान। ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो मान होगा वो आपका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमको BP स्क्वायर बराबर निकालना है। तो BP स्क्वायर बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ पर BP का स्क्वायर और OP कितना R, तो R का स्क्वायर, OB कितना है, तो OB हम बताए थे कि L है, ये हो गया L का स्क्वायर। तो ऐसे स्थिति में डायरेक्ट BP स्क्वायर का मान रख रहे हैं, तो BP स्क्वायर का मान तो रखेंगे तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। केवल यदि BP का मान रखेंगे तब रूट में हो जाएगा, तो वहां पर केवल BP का मान हम शो किए हैं, इसलिए अंडर रूट लिखे हैं। और यहाँ पर हम अंडर रूट नहीं इसलिए दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट BP स्क्वायर का मान रखे, यही खाली अंतर है। ठीक उस प्रकार यहाँ देखिए AP स्क्वायर का मान रखे हैं, बल्कि AP का मान नहीं, AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सीधे कर्ण के स्क्वायर बराबर रखे हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सीधे कर्ण स्क्वायर बराबर रखे हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कंसेप्ट यहाँ पर है, तो इसको समीकरण सेकंड मान लिए। अब फिगर के थोड़ा समझते ढंग से देखिए, ये आप समझिएगा कि ये प्लस Q आवेश है, यहाँ पर परीक्षण आवेश, तो ये भी प्लस Q आवेश वहां पर भी होगा, यहाँ पर प्लस Q आवेश होगा। तो बताइए इसकी जो इसका डायरेक्शन होगा ये बाहर की तरफ होगा। देखिए डायरेक्शन इसको इस तरीके से दीजिए, ऐसे ये बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा ऐसे स्थिति में। अब उसके बाद देखिए आप ध्यान से कि आप यहाँ पर ऐसा डायरेक्शन दे दीजिए, ऐसे ये का डायरेक्शन हो गया। तो ये डायरेक्शन इस तरीका से है, तो इस तरीका से हम देखिए बना सकते हैं इसको, ऐसे 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 बना दीजिए, इसको ऐसा आधार बना दीजिए। अब बताइए, हम बताए थे ना कि आधार जो होगा वो कॉस में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा EA कॉस थीटा, और जो इसका यहाँ पर जो इस तरीका से लंब बनेगा, ऐसे जो लंब बनेगा ये हो जाएगा EA साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है P पॉइंट। समझिएगा फिर से ध्यान से, ये इसका डायरेक्शन कैसे शो किए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इसीलिए इसको आपको उस साइड ढकेलने काम किया, तो डायरेक्शन ये हो गया।
इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा समीकरण फर्स्ट का, जो अगर यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो इसको जो डायरेक्शन अगर मानेंगे यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा आपका ए से पी की ओर, डायरेक्शन होगा ए से पी की ओर। क्यों? क्योंकि ए से पी की तरफ डायरेक्शन लगाया जा रहा है, तो ए से पी की ओर होगा। तो जब दिशा हमको पता चल गया ई ए वेक्टर, तब बताए थे कि जो आधार होता है वो कॉस में जाता है, लंब है उस साइन में जाता है। अगर अगला बात करें पॉइंट की, तो अगला देखिएगा ध्यान से कि ये माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश है, तो ऐसी स्थिति में ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अट्रैक्शन फोर्स मतलब डायरेक्शन ये साइड हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक ई बी कॉस थीटा, बी के द्वारा, क्योंकि आपका ये आधार है और ये लंब हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर देंगे आपका ध्यान से देखिए बनाते हैं, तो यहाँ पर देंगे ई बी साइन थीटा, ये हुआ डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्शन देंगे पी से बी की ओर, बी की ओर डायरेक्शन। अब देखिए, चूंकि देखिएगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, चूंकि ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा एक दूसरे के लंबवत है, तो दोनों एक के दूसरे को निरस्त कर देता है, इसका मतलब कि देखिएगा ध्यान से, ई ए के द्वारा ई ए साइन थीटा ऊपर और बी के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा ई बी साइन थीटा नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो इसलिए P बिंदु पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर, यहां पर देंगे EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ऐसे स्थिति में देखिए यहां पर चूंकि EA cos थीटा बराबर EB cos थीटा होगा, दोनों आपस में बराबर है, तब EP बराबर 2EA cos थीटा। देखिए दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, याद रखिएगा। P बिंदु पर प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और B बिंदु के द्वारा P पर लगाया गया यानी माइनस Q आवेश के द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए यहाँ पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो EP पर होगा वो होगा 2EA cos थीटा। अब बताइए कि आपको पता है कि EA cos थीटा यानी E का जो मान आप निकाले हैं EA या EB आपस में बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखिए EP बराबर 2 गुने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरीका से यही हो गया यहाँ पर cos थीटा। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि E का मान आप समीकरण फर्स्ट में भी और सेकंड में भी आप दोनों सेम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट या सेकंड से, समीकरण फर्स्ट या सेकंड से, क्योंकि दोनों परिमाण आपस में बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, EP बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब cos थीटा समझिएगा ध्यान से, तो cos थीटा है, तो cos थीटा हम कैसे ले सकते हैं, देखिए तो यदि यहाँ पर आप थीटा मानते हैं तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तब बताइए B कौन हो गया, यहाँ पर जो B हो गया आपका, देखिए H है आपका AP और उसके बाद B कौन हो गया OA, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं B/H, तो OA/AP। इसका मतलब cos थीटा बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं
गुना OA बटा OP, OA बटा OP। अब बताइए कि यहाँ पर हम निकालेंगे cos थीटा का मान, यानी कि तो cos थीटा बराबर जो होता है जनरल आपका फॉर्मूला b बटा h होता है। इसमें आप देखिए इसमें ध्यान से कि b बटा h आप लगाते cos थीटा b, तो b हो गया l और h क्या हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर रखिए EP यहाँ पर रख दिए OA बटा AP, तो 2 इंटू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। OA कितना है तो OA देखिए आप L है, उसके बाद AP कितना है तो AP है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, समझिए ध्यान से। उसके बाद आगे ऐड होगा, हम जानते हैं कि जब आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाता है, जब आधार सेम होगा तो घात जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आधार है ये पूरा का 1 है, यहाँ पर एक स्टेप इसी को दोहरा देते हैं, क्या लिखा हुआ 2 इंटू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एल बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए EP 2 इंटू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसके पर पूरा घात 1 है और इस पर जो घात 1/2 है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 और 1 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब Q बटा यहाँ पर L हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखिए EP बराबर 2 इंटू आप यहाँ पर लिख लीजिए Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर आर स्क्वायर के पावर 3/2। कंडीशन हम बताए थे, कंडीशन यदि L है जो R से ज्यादा है तो इसका स्क्वायर भी R से ज्यादा होगा। ऐसा हम आपको बताए थे कि यदि L का मान यहाँ पर L का नहीं सॉरी यहाँ पर R का मान L से ज्यादा हो जाए, R का मान L से ज्यादा हो जाए, पिछला वीडियो में बताए थे कि R का मान यदि L से ज्यादा हो जाए तो उसका वर्ग भी L से ज्यादा होगा, ऐसा हम आपको बताए थे, ज्यादा होगा। तो ऐसे स्थिति में जब R का मान इतना ज्यादा कर दिया जाए तो उसके सामने L का मान तुच्छ लगने लगे, एकदम छोटा हो जाए, तो उस समय L को इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पर R का मान सबसे ज्यादा कर दिए, तो ऐसी स्थिति में L का मान क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो L को हटाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे EP बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं P, और यहां पर लिखेंगे R के पावर जो होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो R की जो पावर होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में 3/2 हो गया। तब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं छोड़ेगा, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। अब बताइए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, तो EP बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा RQ। हम अब जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L होता है, क्योंकि P एक विद्युतीय द्विध्रुव है, और जब विद्युतीय द्विध्रुव है तब ऐसे स्थिति में जहां पर Q इंटू 2L नजर आया वहां पर P रख दिए, और यहाँ पर L का मान छोटा हो गया R के सामने, इसीलिए L को हटा दिए, और हटाने के बाद बचा R स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q बचा और P है एक विद्युतीय द्विध्रुव। तब ऐसे स्थिति में आपको ज्ञात हो गया कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण से ज्ञात फार्मूला 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा RQ। तो आज तक हम लोग यही रहते हैं, यहीं तक समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।